प्रिय प्रधानाचार्य जी कहते हैं कि यही एज है हमारे बिगड़ने और हमारे संभलने की। अगर हम संभल गए तो उस वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमने कभी सोचा नहीं, तो अगर इसी एज में हम लोग बिगड़ गए तो यहाँ तक आ जाएंगे जहाँ तक कभी सोचा नहीं। बेटियाँ बोझ है, बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उनको थोड़ा सा मौका तो दीजिए, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और आप ऐसी मानसिकता ना पालिए कि बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं। बेटियों को आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला और नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है कलान विद्यालय में, विश्वनाथ इंटर कॉलेज है, और हमारे पास आज देखिए ढेर सारी छात्राएं हैं। और आज है 24 जनवरी और इस उपलक्ष्य में मैं उपस्थित हूं राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। इन बच्चों के पास आज ये हमको जानकारी देंगी बालिका दिवस के बारे में। इनसे तमाम सवाल जवाब होंगे कि इनकी क्या विचारधारा है, क्या समझती हैं, अभी कितना इनके पास नॉलेज डेवलप हुआ है। ये इन लोगों से मिल के बात करके आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या इनमें संस्कार हैं, क्या कितनी अवेयरनेस उनके बारे में, समाज के बारे में, सब चीज़ों पे चर्चा होती है। तो चलिए आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास तमाम ऐसी बच्चियां हैं जो कि आज हाई स्कूल, इंटर या उससे भी कम क्लास की हैं। तो इन लोगों से मैं सवाल जवाब करता हूं। तो कार्यक्रम आज का हम शुरुआत करते हैं। तो आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस, आप लोगों को पता ही है। पीछे तक आवाज आ रही है? आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। कौन बच्ची बताना चाहेगी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब से मनाया जाता है, या उसके बारे में अगर कोई जानकारी देना चाहे तो हाथ खड़ा कर सकता है। कौन बताएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में? बोलिए, डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, खड़े हो जाओ। नाम क्या है और क्लास क्या है आपका? इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। नाम आकांक्षा सिंह, कक्षा 10G2 की छात्रा हूँ। 24 जनवरी 1950 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश में जितनी भी बालिकाएं हैं अभी तक उन्हें अपने अधिकारों के लिए ये संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अभी वहाँ मतलब इससे पहले आराम से, नर्वस ना, आराम से। 10-20 साल पहले हमारे देश में बालिकाओं का वधू विवाह हो जाया करता था, और आज हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी एज 18 साल से कर दी है और बालिकाओं की एज 21 साल तक कर दी गई है। और शादी के लिए अगर इससे पहले हमारी बालिकाओं या किसी की भी शादी की जा सकती है तो हम अपने मतलब पुलिस थाने कानून का प्रयोग करके पुलिस थाने कहीं भी हम उसका FIR दर्ज करवा सकते हैं कि हमारे छोटे भाई बहन जिसकी भी शादी हो रही है, या अगर उनके परिवार वाले उनका शादी उनके बिना मर्जी के करवा रहे हैं तो हम उनके ऊपर FIR दर्ज करवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर परिवार की मर्जी है और हमारी मर्जी नहीं है तो हम जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। और हमारे बालिकाओं को आज भी मैं देखती हूँ कि हमारी छोटी बहन भाइयों को आज भी शिक्षा की ओर नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और हमारे घर वाले और जो हमारे घर वाले ने हमारा सपना देखा है, अगर उस सपने को हम नहीं पूरा करेंगे तो हमारे देश का ही गौरव और हमारे परिवार का ही गौरव मतलब मिट्टी में मिलता जाएगा। और हमारे देश ने ये सोचा है कि बाल विवाह को जितना हो सके रोका जाए और हमारी शिक्षा को उतना ही बढ़ाया जा सके। हमारे प्रिय प्रधानाचार्य महोदय से मैंने एक ऐसी शिक्षा सीखी है, अगर हम बड़े भी हो जाएं तो हमें अपनी मस्ती को कभी नहीं रोकना चाहिए, लेकिन हमें अपने अनुशासन की हीनता कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अनुशासन का हीनता करेंगे तो हमारे घर वाले हमारी शिक्षा को रोक सकते हैं, हमारी शादी करवा सकते हैं। इसलिए हमें अपनी अनुशासनहीनता कभी नहीं करनी चाहिए। और मैंने अपने ही किसी भी राज्य में देखा है कि बालिकाएं और छोटे एज वाली बालिकाएं क्या क्या नहीं करती जा रही हैं। और हमारे सब घरों के जितने भी माँ बाप बैठे हमारा जो सपना देख रहे हैं वो उनको तोड़ रही हैं। और ये मेरे प्रिय प्रधानाचार्य महोदय ने कहा है कि अगर हम अनुशासनहीनता करेंगे तो हमारे देश, हमारे स्कूल, हमारे विद्यालय, हमारे कॉलेज सबका नाम मिट्टी में मिलता जाएगा और आपकी जो शिक्षा है वो रोक दी जाएगी। प्रधानाचार्य जी कहते हैं कि यही एज है हमारे बिगड़ने और हमारे संभलने की। अगर हम संभल गए तो उस वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमने कभी सोचा नहीं, तो अगर इसी एज में हम लोग बिगड़ गए तो यहाँ तक आ जाएंगे जहाँ तक कभी सोचा नहीं था हमने।
और हमारे घर पे बैठे हुए माँ बाप रिश्तेदार ये सोचते हैं कि इनकी बेटियां कुछ नहीं कर सकती। अगर हम चाहें तो हम अपने विद्यालय और देश का नाम इतना ऊंचा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सोच नहीं सकते। अगर ये चीज़ हम लोगों ने सोच लिया, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने देश का नाम गौरव करें, ऊंचा करें। अगर यही चीज़ हम सोच लेते तो आज हमारे देश की महिलाएं जितनी बाल विवाह हुआ है उन लोगों का, अगर वो चीज़ नहीं होता, अगर ये चीज़ उनका पहले रोक दिया जाता। ताले जाए एक बार के लिए पूरा आराम से कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत ही मैं इस प्रतिभा की सराहना करूं। कम से कम देखो हिम्मत है, ठीक बोल रही हो, भले नर्वस हो। पहली बार आप माइक पे है क्या मीडिया के सामने? हाँ, मीडिया के सामने पहली बार। क्या होता है हम लोग ऐसे ग्रामीण परिवेश में है कि अमूमन जो है हाई स्कूल या इंटर करने के बाद बच्चियों की बालिकाओं की शादी हो जाती है, उनको उच्च शिक्षा से रोका जाता है। ऐसे तमाम लड़कियां होंगी, बालिकाएं होंगी जिनके घर वाले कहते होंगे बस बिटिया रहा है तब तो पढ़ ले, बहुत हुई है, होता है ना। लेकिन हमको दिखाना है कि हमको प्रूव करना है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं अभी से। स्टार्ट कितने लोग कर दिए हैं? हाथ खड़ा करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अभी से कितने लोगों ने स्टार्ट कर दी है? कोई बात नहीं, डरो मत। आगे कौन चाहता है कि कौन नहीं चाहता कि हमको अच्छी जॉब मिले, अच्छी सरकारी नौकरी मिले, शिक्षा मिले। कोई टीचर बनना चाहता, सबके सपने होते हैं ना। आज बालिका दिवस पे मैं ये चाहूंगा कि कोई एक ऐसी बच्ची खड़ी हो जो मुझे लिंगानुपात यानी कन्या भ्रूण हत्या जो होती है, बालिकाओं को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, उसके बारे में अगर कोई बात करना चाहे तो बच्ची खड़ी हो जाए। बालिका जो कन्या भ्रूण हत्या, आप है ठीक है, नाम और क्लास बताओ। छोड़ दो। मेरा नाम विजय लक्ष्मी यादव, मैं कक्षा 11 जीवन की छात्रा हूँ। मैं बताने चाह रही हूँ जो भ्रूण हत्याएं करते हैं लोग, मतलब बेटियां गर्भ में रहती हैं तो उनको मार देते हैं, तो मैं वो लोग ये सोच रखते हैं कि बेटियां बोझ है, ये सोच रखते हैं कि बेटियां बोझ है, बेटियां कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उनको थोड़ा सा मौका तो दीजिए, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और आप ऐसी मानसिकता ना पालिए कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं। बेटियों को आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला और आगे बढ़ाइए, और बच्ची को मतलब गोद में ना मारिए, उनको गर्भाशय भ्रूण हत्या ना करवाइए। और जो बेटियां कर सकती हैं वो बेटे लाख कर लें, लेकिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटियां ही वो ठीक है, बेटियां ही वो हीरा हैं जो आपको चमका सकती हैं। क्योंकि कहा गया है ना कि अगर आप घर पे बेटी हुई तो लक्ष्मी आई है घर पे, और जब लक्ष्मी घर पे आती है तो घर पूरा खुशियों से भर जाता है। तो आपसे यही निवेदन है कि बेटियों की भ्रूण हत्या ना करवाइए और उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद। चलिए तारीफ हो जाएगी, बात निकली है, सही बात है। मैं कहना चाहूँगा बच्चों आपसे, एक पढ़ी लिखी नारी जो होती है वो 2 घरों को रोशन करती है। शादी से पहले अपने मायके की, शादी के बाद जो है अपने ससुराल। और अगर आप शिक्षा से वंचित रहेंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे, तो आगे जो भी जीवन है वो बड़ा कष्टदायी होगा। क्योंकि हम अपने अधिकारों के बारे में जब तक नहीं जानेंगे, हमको अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, नहीं जानेंगे तो घरेलू हिंसा का भी शिकार होती है। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है। और आज बालिका दिवस पर मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अभी से मन लगा के पढ़ाई स्टार्ट करिए और इतना जोर करिए, फोकस करिए। क्योंकि सबको होता है, सबके घर में ही बालिकाओं से वही वो सब काम कराया जाता है जो घरेलू काम एक विवाहित औरतें करती हैं। आप लोग तो सहायता करते होंगे अपने माँ बाप का, लेकिन सीमित वही लड़कों के साथ नहीं होता है। घरेलू कामों में उनका योगदान बहुत ना के बराबर होता है। कुछ लोग करते होंगे, नहीं होता है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अगर शिक्षा में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि बालिका दिवस के बारे में या अब कोई भी जो अन्य चीज़ इवेंट आ रहा है, हर चीज़ों के बारे में आप लोग गहराई से पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि अब जीवन को समझना आप शुरू करिए। क्योंकि उस स्टेज पे आप लोग हैं, आप लोग कुछ लोग किशोर होंगे, कुछ लोग वयस्क हो गए होंगे। 18 प्लस कितने लोग हैं इसमें? कोई नहीं है ना, तो लगभग। तो अब जब आप 18 तक होंगे तो आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी बना सकते हैं, या आपका पैन कार्ड भी बन सकता है, ठीक है। तो जब आप लोग शिक्षा से वंचित रहेंगे या शिक्षा के बारे में, इसके महत्व के बारे में नहीं जानेंगे, आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए शिक्षा के महत्व को जानिए। बाकी आज बालिका दिवस पर मैं मौजूद था कलान विद्यालय में। अभी तो ये बच्चों के साथ पहली बार मुखातिब हुआ हूँ, क्योंकि जब
शायद हिंदी का पेपर था, तब मैंने एक बार गेट पे लिया था हिंदी वालों का। तो मैं आता रहूँगा बराबर, मैं दूर का नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बीच का हूँ। समय समय पे मैं आप लोगों जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम भी करता रहता हूँ, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं भी करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आज से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चाहे आप कला वर्ग हो, चाहे विज्ञान वर्ग हो, महत्व तो नहीं रखता है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो। ज्ञान हमको शिक्षा लेनी है, चाहे बड़ा दे चाहे छोटा दे, ठीक है। और एक चीज़ मैं जाते जाते और कहूँगा, आज है यूपी स्थापना दिवस। यूपी स्थापना दिवस का कौन बताना चाहे, आप बताओगे? बस हाँ, बेटा खड़ी हो जाओ, बस 2 शब्दों में, क्योंकि खत्म करना है मुझे। कब हुआ था यूपी स्थापना? 24 जनवरी 1985 ईस्वी में। हाँ, संयुक्त प्रांत से उसका नाम हटा के उत्तर प्रदेश रखा गया। यूपी रखा गया था। यूपी का फुल फॉर्म बहुत लोग उत्तर प्रदेश ही जानते होंगे। कोई बच्चा बताएगा यूपी का और फुल फॉर्म क्या होता था? यूपी उत्तर प्रदेश ही जानते थे, लेकिन जब यह स्थापना दिवस हुए उसके पहले ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। हाँ, कौन बोला है? हाँ, खड़े हो जाओ बेटा, नाम और क्लास में से बता दो। मेरा नाम गौरी है, मैं कक्षा 12 A3 की छात्रा हूँ। यूपी का क्या? यूपी का पूरा फुल नेम है यूनाइटेड प्रोविजन प्रोविंस। ताली हो जाए एक बार इनके लिए। ऐसी ऐसी चीजें हैं, अभी तो सीमित समय है, एक दिन आएंगे बढ़िया से आप लोगों का कराएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी बताएंगे, टिप्स देंगे। और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी, जो भी बच्चा इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, मैं अपनी तरफ से खुद मैं अपनी सोशल मीडिया रेवेन्यू का 10% डोनेट करता हूं, तो आप जैसे बच्चों को मैं पुरस्कृत करूंगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। आज था वर्ल्ड एजुकेशन डे ऑफ एजुकेशन था, विश्व शिक्षा दिवस था, बालिका दिवस था, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ विद्यालय परिवार था, और इस विद्यालय परिवार की बच्चियों के लिए 2 शब्द जरूर, क्योंकि देखिए बालिका शिक्षा बहुत जरूरी है। और हम अगर देखा जाए तो लिंगानुपात जो होता है, सेक्स रेशियो बदला जाता है। आजमगढ़ और जौनपुर में 1000 बालकों पर 1024 या 1023 बालिका हैं। तो यहाँ पर जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर 1000 बच्चों पर 1024 या 1020 या 1023 बालिकाएं हैं। तो जब हमारे यहाँ पर बालिकाओं की जो है तादाद ज़्यादा है, बाद में भी बात करेंगे कैसे यहाँ से लोगों को हरियाणा या अन्य प्रदेशों में छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर उनकी शादी विवाह किया जाता है, उन सब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज बालिका दिवस के महत्व को समझते हुए मैंने ये छोटी सी अवेयरनेस बच्चों में फैलाई है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार बच्चों बोलो जय हिंद। थैंक यू।